नमस्कार गाइस, आज का जो इस वीडियो में आने का टॉपिक होने वाला है वो ये है कि इस 20 डेज़ आर सफिशेंट फॉर प्रिपेयरिंग पंजाब पुलिस कांस्टेबल की अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन ही बचे हैं। 24-25 के आसपास जो है पंजाब पुलिस कांस्टेबल का पेपर आ जाएगा। तो आज 1 तारीख हो गई है, 1 सितंबर हो चुका है। तो क्या 20 दिन सफिशेंट हैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए कि अब कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने आज से पहले जो है अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, ठीक है, और वो आज अगर मन बनाते हैं प्रिपरेशन करने का तो क्या 20 दिन उनके लिए सफिशेंट होने वाले हैं? क्या 20 दिन के अंदर क्या पंजाब पुलिस का पेपर जो है वो क्रैक कर सकते हैं? तो आंसर है यस। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 20 डेज़ के अंदर भी आप क्रैक कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है सिलेबस। सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए, सिलेबस देखिए उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वांट का सिलेबस आपके सबके सामने है, तो ये 9 चैप्टर जो हैं आपके आएंगे क्वांट के अंदर। तो 1.5 आवर जो है वो आप रख लीजिए कि आपने क्वांट को देना है और उसमें एक चैप्टर करना है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से आप स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद सेकंड चैप्टर पे आप जाओगे, 1.5 आवर आपने जो है वो देना है रीजनिंग को, उसका भी आपने एक चैप्टर पकड़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप पकड़ोगे इंग्लिश का जो है। अब आप डीप कंसेप्ट में तो नहीं जा सकते हो, आप क्या करो, एक टॉपिक पकड़ लीजिए। जैसे इसका फर्स्ट टॉपिक अगर आप देखते हो इंग्लिश का, वो फर्स्ट टॉपिक आप पिक कीजिए। उस टॉपिक के आपने इससे क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स की सॉल्व करना है। मतलब 1 घंटा टाइम रखना है, उस 1 घंटे के अंदर आपने करना क्या है, सिर्फ क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं उसके, क्योंकि आपका इतना टाइम नहीं है कि आप रूल्स पढ़ो, प्रेपोजिशंस के रूल्स पढ़ो, ये सब पढ़ो। सिर्फ उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे फर्स्ट मान लीजिए इसमें कुछ टॉपिक है, जैसे फिलअप है, तो फिलअप का आप क्या करो, अगर आपके पास कोई बुक है तो अच्छी बात है, अगर बुक नहीं है आप तो गूगल पे जाइए, गूगल पे लिखिए फिलअप क्वेश्चन फॉर पंजाब पुलिस कांस्टेबल, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उनकी प्रैक्टिस कीजिए डेली। 1 घंटा एक टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है आपने इंग्लिश, और सेम ऐसे ही पंजाबी का आप जैसे देखोगे इसमें टॉपिक है शुद्ध विशुद्ध, तो आपने क्या करना है, शुद्ध विशुद्ध लिखना है गूगल के ऊपर, उसके क्वेश्चन सर्च करने हैं, उन क्वेश्चन की आपने करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। ये करना है इंग्लिश और पंजाबी के लिए। अब आते हैं जीके के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा वेटेज है जिसके एग्जाम के अंदर 35 नंबर की जो है वो जीके आने वाली है। तो इसमें अगर आपने करना क्या है, अगर आप पेपर देखोगे, सब इंस्पेक्टर का पेपर देखोगे, तो उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो पूछे गए थे आपके आर्टिकल से रिलेटेड और अमेंडमेंट से रिलेटेड। तो आपको आर्टिकल और अमेंडमेंट ये तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आर्टिकल जैसे मान लीजिए आप अगर पंजाबी सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो तो आजकल तो सॉन्ग में काफ़ी चल रहा है कि 295 है ना, 295 आर्टिकल क्या है, किससे रिलेटेड है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एक सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन था कि आर्टिकल डील विद इंटर स्टेट रिलेशन, कि 2 स्टेटों के बीच में जो रिलेशन होता है वो उन जो रिलेशंस को जो डील करने वाला आर्टिकल है, उस आर्टिकल का क्या नाम है, तो उसका था आर्टिकल 263। तो ऐसे जो है आपके क्वेश्चंस जो है आर्टिकल के पढ़ने हैं, अमेंडमेंट के पढ़ने हैं। अमेंडमेंट आपको पता है कि जो ऑलरेडी लॉ बन चुके हैं उसमें कुछ चेंजेस करने हो, वो अमेंडमेंट हो जाता है। जैसे रिसेंटली एक न्यूज़ थी कि जुवेनाइल जैसे जो है 18 साल तक जो है वो किशोरावस्था में माना जाता है, कि अगर मान लो किसी ने क्राइम किया है तो 18 साल से नीचे वाले को जो है वो जुवेनाइल कोर्ट में जो है उसका केस जो है वो देखा जाता है। पर इसकी जो एज है वो 18 से कम करके 16 कर दी गई है। मतलब ये 18 से 16 ये चेंज किया गया, तो चेंज जो है ये अमेंडमेंट हो जाती है। तो ऐसे ही अब आपने क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है अमेंडमेंट एंड आर्टिकल। वो सारे आर्टिकल एंड अमेंडमेंट आपने रीड आउट कर लेने हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लेने हैं। आप रीड कर लीजिए, आपको जब क्वेश्चन आएगा आपको वहाँ पर थोड़ा सा है आइडिया हो जाता है ऑप्शन देख के कि आपका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो जीके के लिए आप अमेंडमेंट और आर्टिकल अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके अलावा आपने क्या करना है, करंट अफेयर के बस क्विज MCQ वो सारे सॉल्व करने हैं डेली का। 1 आवर आपने जीके को भी देना ही देना है, ठीक। तो लास्ट हमारा बचता है कंप्यूटर, जो आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा कि 5 क्वेश्चन आपको जो है कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर में आपको क्या करना है, सिंपल MS ऑफिस से रिलेटेड MCQs जो है उसकी डेली 15-20 मिनट जो है वो आप चाहे वीडियोस देख लीजिए या फिर गूगल पे सर्च करके उसके खुद जो है आंसर पढ़ लीजिए, ठीक है। MS ऑफिस और दूसरा शॉर्टकट कीज, ठीक है, ये 2 चीज़ें पढ़ लीजिए। बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपकी यहीं से बात बन जाएगी। और दूसरी आपको ये सब पता होना चाहिए, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस है। इसके बारे में भी आप थोड़ा रीड आउट कर लीजिएगा। अभी भी आपके पास चांस है कि 20 दिनों के अंदर आप अपना पेपर जो है वो क्रैक कर सकते हो, ठीक है। पेपर इतना टफ नहीं होने वाला है कि अगर आप सब इंस्पेक्टर का पेपर देखोगे, पटवारी का पेपर देखोगे, जेल वार्डन का पेपर देखोगे, सारे पेपर जो है, पंजाब कोऑपरेटिव का भी पेपर हुआ है, सारे पेपर बहुत ही ईजी हैं। इतने ज़्यादा हार्ड लेवल के पेपर नहीं पूछे गए हैं, इतने टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए हैं। तो कांस्टेबल का पेपर भी आपको ईजी ही आने वाला है, बट फिर भी आपको मिनिमम 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यस, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस निकाल के अपने सामने रखिए, उस अकॉर्डिंग चलिए और 20 दिन के अंदर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आखिरी के 5 दिन आपको सिर्फ टेस्ट सॉल्व करने वाला, आपकी प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ टेस्ट, जो आप टेस्ट दोगे आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसी से बनेगा, ठीक है। तो टेस्ट भी लेना जरूरी है। लास्ट 5 दिन आप सिर्फ टेस्ट के लिए रखिए। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में मैंने इसी टॉपिक पे ऊपर बात करना था कि 20 दिन के अंदर आप कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू।